ओम शांति। क्योंकि ओम शांति शब्द ही हमें उच्चारण नहीं करना, लेकिन शब्द के साथ इसके अर्थ स्वरूप में स्थिर होना है। कारण यही है कि जितना जितना आत्मा अपने स्वरूप और अपने स्वमान में स्थिर होती हैं, उतना वे अपनी उन्नति की बातें बड़ी शीघ्रता से स्वीकार कर पाती हैं। अगर वो थोड़ा भी देहाभिमान में होती हैं, शांत में मनोस्थिति में नहीं होती, तो वो स्व की उन्नति की इच्छाएं बहुत रखती हैं, लेकिन स्व उन्नति के कितनी भी टिप्स होते हैं, कितनी भी चीज़ें होती हैं, कितने भी पॉइंट्स होते हैं, वे उन पर इतना गौर नहीं दे पाते। इसलिए बाबा कहते हैं आपका स्वरूप की स्मृति की स्थिति आपको बहुत तीव्रता से मंजिल की तरफ बढ़ाएगी। मैं किसी बहन की यहाँ क्लास चल रही थी, तो उनको ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बातें तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन एक बात का जो मैं हिंट देना चाह रही थी, तो एक कहानी से वो शुरू कर रहे थे। तो कहा कि एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे ये बताइए कि मैं भगवान को कब से याद करना शुरू कर लूं। तब गुरुजी ने उनको उत्तर दिया, अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व, जब आपकी मृत्यु आनी हो तो उससे एक दिन पहले से आप भगवान को याद करना शुरू कर देना। तब शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि मुझे कैसे पता चले कि मैं दूसरे दिन मरने वाला हूँ, ताकि मैं एक दिन पहले से ही याद करना शुरू कर दूँ। तो उन्होंने कहा, इसका तात्पर्य तुम समझ सकते हो कि अभी से ही याद करना शुरू कर दो। पता नहीं कौन सा दिन तुम्हारे लिए कल आ जाए और तुम आज चले जाओ। ठीक इसी प्रकार प्यारे बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे, मुझे याद करना एक यात्रा है। भक्ति में बहुत सी यात्राएं आपने की, बहुत से तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन बाबा आप बच्चों को अलौकिक और एक न्यारी प्रकार की यात्रा सिखाने के लिए आए हैं, और वो यात्रा है याद की। आप समझ सकते हैं कि जब कोई यात्री यात्रा पर जाता है, तो यात्रा पर चलता भी है, रास्ते में कहीं रिलैक्स होने के लिए आराम भी करता है, कहीं बैठकर वो खाना पीना भी खाता है, कहीं दो बातें आपस की चर्चा का विषय अगर कोई ज़रूरी हो तो वह विषय भी लेकर चर्चा भी करता है, परंतु वो कभी भूलता नहीं है कि मैं यात्रा पर हूँ। क्योंकि यात्रा पर जा रहा है, रास्ते में उसे ये सब कार्य करने आवश्यक हैं, और कभी बैठता है या कभी रिलैक्स करने के लिए थोड़ा रेस्ट करता है, लेकिन याद है कि मैं यात्रा पर हूँ और मुझे अपनी मंजिल पर पहुँचना है। ठीक इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तू प्रतिपल ये समझ कि मैं यात्रा पर हूँ। यात्री यात्रा पर चलता भी है, खाता भी है, बातचीत भी करता है, थोड़ा समय आराम भी करता है, कि तुम्हें यात्रा पर, इस रूहानी यात्रा में
कहीं बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। बैठे हैं तब भी यात्रा पर हैं, खा रहे हैं तब भी यात्रा पर हैं, थोड़ा आराम के लिए लेटे हैं तब भी यात्रा पर हैं। जिसमें बाबा कहते हैं आपका निंद्रा का समय भी योग में ही जाना चाहिए। ये भी याद के लिए ही हम रिलैक्स कर रहे हैं। अगर हमें प्रतिपल ये याद रहे कि हम यात्रा पर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हर समय हमारी याद बनी रह सकती है। लेकिन हम बीच बीच में, जबकि मालूम है कि हम यात्रा पर हैं और हमारी मंजिल मुक्ति और पुनः वापस जीवन मुक्ति में हमको आना है, जब तक हम मुक्ति धाम नहीं पहुँचे और जीवन मुक्ति तक वापस नहीं आए, तब तक अभी हमारी यात्रा जारी है। तो हम हर पल अगर इस बात को याद रखें कि हम यात्रा पर हैं, तो हमें यात्रा पर कोई ज़रूरी नहीं कि यात्रा को भूल कर हमें खाना है। हम यात्रा पर चलते हुए अर्थात याद में रहते हुए हम खाना खा सकते हैं। याद में रहते हुए हम कोई ज़रूरी बात है तो बात भी कर सकते हैं, लेकिन यात्रा हमें विस्मृत ना हो जाए। अब हम अपने आप से पूछें कि सचमुच हम यात्री यात्रा पर हैं। एक बार मुझे बहुत समय की बात है कि प्रयागराज स्टेशन जब आया तो स्टेशन पर बहुत से पंडे थे और वो अपने अपने यजमानों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुतों को मालूम है कि उनके पास ऐसे वही खाते होते हैं जिसमें उनके दादा परदादा कब कब किस तारीख को किस मास में किस समय यहाँ आए थे, वे अपने यजमानों को फौरन सुना देते। और स्टेशन पर ही वो अपने यजमानों को पकड़ रहे थे कि ये कहीं दूसरे पंडे के पास ना चला जाए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर कि जब वो स्टेशन पर थे तो अपने यजमानों का छोटा सा बिस्तर या अटैची पकड़ने को तैयार थे कि आप हमें अपना सामान दे दीजिए, हम आपको निश्चित स्थल पर पहुंचा देंगे। और वो यात्री अपना सामान उनको दे करके और उनके साथ चल रहे थे। ठीक आज हमारे बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे, तुम कोई भी बोझ उठाकर चलोगे तो यात्रा कठिन हो जाएगी। जो चीज़ आपको बोझिल लगे वो बोझिल चीज़ मुझको दे दो, मैं तेरे बोझ को उठा लूँगा और समय अनुकूल मैं उसे हल्का कर दूँगा। तो बोझ नहीं उठा, लेकिन तो अपनी यात्रा पर चलता चल और तुझे मैं निश्चित स्थल पर ले चलूँगा। अगर तू मुझ पंडे के साथ साथ चलेगा तो ज़रूर है कि रास्ते का कष्ट तुझे नहीं लेने दूँगा, और कहीं कठिनाई रास्ते में आती होगी या कोई रास्ता खाई खड्डी वाला होगा तो मैं तुझे वहाँ से बचा कर ले चलूँगा, लेकिन तू अकेला ना चल, मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूँ। तो हर पल अगर हम बाबा के बच्चों को ये याद रहे कि हमारा पंडा स्वयं परम धाम से आए हैं, और जब उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे अर्थात मेरे ये यजमान बिल्कुल परेशान और अशांत हो चुके हैं, अब वो आकर हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपना बोझ मुझे दे दे, मैं तुझे पहचानता हूँ और मैं तुझे मंजिल पर ले चलता हूँ। तो हम प्रति पल इस बात को भूले नहीं कि हम यात्रा पर हैं। हम अपने साकार बाबा को याद करते हैं। कभी बाबा के साथ बच्चे बैठते थे और कोई हंसी की बात होती थी तो बाबा भी हंसते थे। ऐसा नहीं कि हंसते नहीं थे या बच्चों से बातचीत नहीं करते थे, रमणीकता नहीं थी बाबा में, सब कुछ था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें कभी ये विस्मृति नहीं आती थी कि मैं यात्रा पर हूँ। हंसते थे
समय के अनुकूल फौरन शांत भी हो जाते थे। हम बाबा के बच्चे हंसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ समय लगा देते थे और कभी कभी किसी किसी बात में रह कर भी हंसी आ जाती थी, लेकिन बाबा समय के अनुसार बात करते, समय के अनुसार हंसते, लेकिन फिर अपनी यात्रा पर जैसे कि चल देते। इस प्रकार बाबा हम बच्चों को सिखाते कि मैंने आपके सामने साकार एग्जाम्पल रखा कि कैसे साकार एग्जाम्पल इतनी बड़ी जिम्मेवारियों को अदा करते हुए, इतने बच्चों की पालना करते हुए, उनकी ऊंचाई और निचाई के अनेक समाचार सुनते हुए, उन्हें मंजिल की तरफ इशारा देते हुए, उनके रास्ते की कठिनाइयों को सुन करके उसको हल देकर उनको सहारा बनते हुए अपनी याद की यात्रा को कभी ढीला नहीं होने दिया। ठीक इसी प्रकार हम बच्चों को भी सदा बाबा कहते हैं, याद रखना बच्चे, मैं तुम्हें पहचानता हूँ कि तुम ही मेरी देवी दुनिया के होवनहार देवी महाराज कुमार और महाराज कुमारियाँ हो। तुमने मेरी सुंदर दैवी सृष्टि की गुलशन की शोभा को बढ़ानी है और तुम्हें बच्चे खिले हुए पुष्प इस संसार की शोभा हो। कैसे बाबा ने हमको पहचाना? तो मुझे एक एग्जाम्पल सामने आता है। एक बार हम अपने बगीचे में खड़ी थी, तो काफ़ी बड़ा बगीचा है, उसमें कई फूल और कई क्यारियाँ लगी हुई थी। तो देखते देखते मैंने देखा कि एक छोटी सी झाड़ी सी दिखाई दे रही थी। तो मैंने माली को बुलाकर कहा कि इस झाड़ी को यहाँ क्यों रखा हुआ है, सूख रही है, इस झाड़ी को उतार कर कोई अच्छा सा फूल पौधा यहाँ लगा दो। तो उसने फौरन उस झाड़ी को देखना और टटोलना शुरू किया और बिल्कुल नीचे जा कर के ऐसे छोटा सा पार्ट हरियाली का मुझे दिखाया और कहा, देखो दीदी, ये मरी हुई झाड़ी नहीं है, इसमें हरियाली है और ये जी जाएगी। ये हरियाली यहाँ की शोभा के लिए बहुत सुंदर है। तो मैंने जब उसके मुख से ये शब्द सुने तो मुझे आया, ये जानकार है और जानकार होने के नाते इतनी सूखी झाड़ी होने के बावजूद भी उसने उस झाड़ी के हरियाली को टटोल देखा और समझ लिया कि ये झाड़ी नहीं, ये कुछ दिनों के बाद हरियाली ले लेगी, क्योंकि इसके अंदर अभी तक भी वो चीज़ है। ठीक हम बच्चे भी कला काया सब खो चुके थे, अपनी सत्यता से बड़ी कोसों दूर निकल चुके थे, लेकिन फिर भी हमारे भगवान ने हम बच्चों की उस हरियाली को देखा कि ये मेरे वो बच्चे हैं जो मेरी सत्युग की सृष्टि की शोभा थे और पुनः ये सत्युग की सृष्टि की शोभा बनने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते, कोई आपको कुछ और कैसा भी कहे, कभी किसी बात को फील बुरा नहीं समझ लेना, ये समझना भगवान ने मुझे चुना है, मैं कौन और कैसा हूँ, मुझे अवश्य वो सुधार देगा। किसी सत्यता से, किसी वास्तविकता से, किसी वो कला से जो कला मेरे सत्युग के लिए आवश्यक है, उस कला से बाबा ने मुझे चुना है। जैसे बाबा ने हमसे उम्मीद रखी है, ऐसे हम निजी पुरुषार्थ करें, लेकिन कभी अपनी उम्मीदों को ना छोड़ें। अपनी उम्मीदों को बढ़ाते हुए सत्यता की मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएं। बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है, समय बहुत कम है और थोड़े से समय में मेरे बच्चों ने 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी हो मंजिल को पाना है। बच्चे, समय इतना ही है, इतने ही समय में आपको संपन्न बनना है।
ख्याल रखना, ज़्यादा व्यर्थ चर्चा या व्यर्थ बातों में नहीं जाना, ना ज़्यादा व्यर्थ सोचना, ना व्यर्थ बोलना, ना नकारात्मक सोचना, ना नकारात्मक बोलना, ना कोई कमज़ोर के शब्द सोचना और ना कोई कमज़ोरी के बोल बोलना। अपने बोल पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आपके बोल ईश्वरीय बोल होने चाहिए और आपके बोल किसी को जिए दान देने वाले हों, आपके बोल वेस्ट ना हो। कई बार हम किसी एक बात को इतना लंबा लंबा कर देते हैं, जबकि वो बात इतनी बड़ी नहीं है। छोटी सी बात किसी ने हमसे पूछी और उसका 2 टुक उत्तर देने से भी बात हो सकती है, लेकिन आदत बन जाती है लंबा लंबा बोलने की, तो उस बात को इतना गहरा कर देते हैं और जो उत्तर मिलता है वो नन्हा सा मिलता है। जिसका मैं आपको एक उदाहरण सुनाती हूँ। जो वेस्ट बोलने वाले होते हैं, ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, वो ज़्यादा बोले बिना रह नहीं सकते, बोलेंगे ही बोलेंगे। एक उदाहरण सा बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। कहा किसी एक राहगीर ने दूसरे राहगीर को दिल्ली में पूछा कि आपको वाजपेयी जी का घर, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, आपको वाजपेयी जी का घर मालूम है कि उनका घर कहाँ है? तो उस राहगीर ने उनको क्या कहा कि आप भी यहाँ से सीधे चले जाइए, 20 कदम आगे चलेंगे तो दाईं तरफ आप देखना, आपको 4 नीम के पेड़ मिलेंगे। 3 नीम के पेड़ छोड़ देना और चौथे नीम के पेड़ से आप बाईं तरफ हो जाना। वो सुनता रहा, अभी वाजपेयी जी का घर बता देगा। कहा वहाँ जाएंगे बाईं तरफ, तो बाईं तरफ आपको 3 चौराहे दिखाई देंगे सामने से। आप एक चौराहा क्रॉस करना, दूसरा चौराहा क्रॉस करना और तीसरे चौराहे के दाईं तरफ चले जाना। और जब आप दाईं तरफ जाएंगे तो आपको सामने से 3 कमरे दिखाई देंगे। 3 कमरे लकड़ी के होंगे, एक कमरा मजबूत बना हुआ होगा। आप 3 कमरों में नहीं जाना, चौथे कमरे के अंदर जाना और वहाँ 4 ट्रंक होंगे, लोहे के ट्रंक होंगे। 3 ट्रंक को नहीं खोलना, चौथे ट्रंक को आप खोलना और चौथे ट्रंक के अंदर 4 एल्बम पड़ी हैं। उसमें पहली 2 एल्बम नहीं देखना, तीसरी एल्बम के चौथे पेज पर देखना। और वो चौथे पेज पर मेरी माता जी की फोटो है। मैं अपनी माता जी की फोटो पर हाथ रख के कहता हूँ कि मुझे वाजपेयी जी का घर नहीं मालूम है कि उनका घर कहाँ है। अब देखिए, वो बेचारा सोचता रहा कि चलो दाईं तरफ गया, बाईं तरफ गया, पेड़ आया, चौराहा आया। आखिर उसने कहना क्या है? कहना ये है कि मुझे उनका घर नहीं मालूम है। माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे घर नहीं मालूम। अब वो बोलने वाले को नहीं पता चल रहा। कई बार मैं देखती हूँ, मैं क्लास में कभी कभी कह देती हूँ, भाई थोड़ी बात एक ही होती है, ज़्यादा रिपीट नहीं करो, जिससे आपका समय श्वास जाता है और सुनने वाले का भी समय श्वास चला जाता है। आप थोड़ा बात को हल्का करो। लेकिन उठते ही कोई आते हैं, कहते हैं दीदी कल मुझे जाना था ना मार्केट में, मैंने आपको कहा था मैं ये चीज़ लाऊंगी, जाना था ना मेरे मार्केट में। हाँ जी, लेकिन दीदी जाना था मार्केट में, हुआ क्या कि घर में कोई आने वाला था, मैं जा ही नहीं सकी।
दीदी जाना था, मैं आपको कह के भी गई थी कि मैंने जाना है मार्केट में, लेकिन अचानक किसी के आने का हो गया और मैं जा नहीं सकी। सचमुच दीदी मैं जा ही नहीं सकी, वो अचानक आ गया। अरे हो गई ना बात, सीधा कह दो कि मैं जाना था लेकिन अचानक एक मेहमान के आने के कारण मैं नहीं जा सका। मैंने जाना था ना, कभी मेहमान पहले ले लेना, कभी जाना था पहले ले लेना, कभी कल मैंने आपको कहा था, कभी आज की मैं बात फिर सुना देते हैं, तो बात को इतना रिपीट करना। तो बाबा हम बच्चों को यही कहता है, कई बार बच्चों को बोलने की ज़्यादा आदत हो जाती। आदत हो जाने के कारण उस बात को रिपीट ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा रिपीट करने से बात का तथ्य भी नहीं दिखाई देता। जिस पर मैं देखती थी कि साकार बाबा को कई बार बच्चे बैठते थे और कोई ना कोई समाचार या कोई विशेष बात बाबा को सुनाते थे, तो बाबा बड़े प्यार से सुनते थे। लेकिन जब बाबा की इतनी स्थिति अलौकिक होती गई और जैसे कि अव्यक्त स्थिति के समीप हैं, तो मैंने स्वयं देखा कि बाबा जब किसी की बात सुनते और वो बात को अच्छी तरह लंबा ही लंबा करता जाता, तो बाबा बात सुनते सुनते ऐसे बैठते, तो कभी कभी सुनाने वाला जो काफ़ी नज़दीक प्यारे बाबा के होता, कहता बाबा आप मेरी बात सुन नहीं रहे। बाबा कहते बच्चे जो सुनने वाली बात थी वो मैंने सुन ली, अब तुमको और क्या सुनाना है। सुनानी वही बात है लेकिन उसको विस्तार करने की आदत। तो बाबा कहते थे जो सार रूप है वो बाबा ने सुन लिया है। बच्चों को संक्षेप और सार सोचना चाहिए। हम किसी की बात सुनते हैं तो उसकी बात को भी सार रूप में ले लें, और हम किसी को कोई बात सुनाते हैं तो भी थोड़ी सार रूप में सुना दें। मैं कभी भी देखती हूँ, अभी यहाँ पर ही बहुत भाई बहनें आए हुए हैं, एक बहन आगे आगे निकलती जा रही, जरा तेज चलती, दूसरी थोड़ी पीछे है, लेकिन वो बात करती जा रही है। तो मैंने ऐसे ही पूछा माता जी किससे बात कर रहे हो? कहती उससे कर रही हूँ, वो तो काफ़ी आगे जा चुकी, आप तो करते ही जा रहे हो। मैंने भी सोचा थोड़ा पता कर लूँ ये किससे बात हो रही है, अपने आप कर रहे हैं या क्या हो रहा है। लेकिन कभी तो तेज चल के उसको करती, कभी वो आगे चली जाती, फिर भी उसने अपनी बात नहीं छोड़ी, बात को कंटिन्यू रखा है। इसलिए बाबा कहते हैं या तो बातें करो, बात पढ़ाते रहो, या बाप की याद बढ़ाते रहो, जो मंजूर हो। बात करनी है या बाप की याद रहनी है, जितना हो सकता है बाबा को याद करने का अभ्यास कर। एक बार बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, ये वाणी में, अव्यक्त वाणी में है। बाबा ने कहा कि कभी कभी बच्चे क्या बात करते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार नहीं रहे, अव्यक्त हो गए हो, और शिव बाबा निराकार है। हम अगर अपने मन की बात सुनाएं तो हम किसको सुनाएं? बाबा कहते हैं बाबा को सुनाओ। कहते हैं बाबा तो सुनता ही नहीं, उत्तर नहीं देता। बाबा कहते हैं अच्छा फिर क्या करोगे? कहते हैं बाबा कोई तो साकार चाहिए जिससे हम अपने मन की बात करें। बाबा ने कहा कोई साकार नहीं चाहिए, कोई एक तो साकार चाहिए। बाबा ने कहा एक साकार नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। सदा ये याद रखना, मुझे एक ही चाहिए जिससे मुझे अपने मन की बात करनी है, मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए।
कहा उससे बात करते वो उत्तर नहीं देता तो क्या करें। तो बाबा ने क्या करें, कहते हैं बाबा वो डॉक्टर तो कहता है अगर मन में कुछ चलता है, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, कुछ भरा हुआ है ज़्यादा, तो निकालो बाहर। तो बाबा ने कहा आप भी निकाल लो। कहाँ निकालोगी, बाबा के सामने निकालोगी, बाबा के कमरे में निकालोगे, कहाँ निकालोगे। अरे बच्चे, बाबा सबकी बातें सुनता है, लेकिन बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में ये संकल्प निरंतर परिपक्व है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, उसी एक से मेरा सच्चा प्यार है, उसी एक से मेरे सर्व संबंध हैं, उस एक को मैंने अपना दिलवर बना लिया है। जब और कोई स्थान ही नहीं होगा तो ये जो प्रश्न उठता है कि आखिर भी किसी से तो बात करे, कोई एक तो चाहिए। बाबा ने कहा एक ही चाहिए, एक तो नहीं चाहिए। जब एक ही हो जाएगा तो एक तेरी बात सुनेगा, और जिस समय उस बात के उत्तर की आवश्यकता होगी उसी समय ही तो उत्तर दूंगा। और जहाँ थोड़ा गैप होगा, प्यार की कमी होगी, संबंध की कमी होगी, स्नेह की कमी होगी, तो ये प्रश्न उठेगा कि कोई तो चाहिए जिससे अपने मन की बात करे। जिस पर एक छोटा सा किस्सा सा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक राजा, उसकी नगरी में बहुत से चोर हो गए और एक चोर को उसने पकड़ा और उस चोर को पकड़ करके कुछ विद्वानों को उस चोर के हाथ दे दिया कि इस चोर को विद्वान बना दीजिए। और कहते विद्वानों ने उस पर बहुत मेहनत की, क्योंकि चोर कहते चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता है, लेकिन उन विद्वानों ने उसके उन संस्कारों को बहुत परिवर्तित किया। इतना परिवर्तित कर दिया कि राजा ने उस चोर जो कि विद्वान बन गया, अपने महल में कथावाचक के रूप में रख लिया। और वो प्रातः से सायं कभी रामायण की कथा, कभी भागवत की कथा, कभी गीता का अध्ययन, कभी किसी वेदों का अध्ययन, ऐसा पठन पाठन हर समय करता रहता। तब कहते एक बार वह विद्वान जो पंडित जी कहलाते थे, पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे थे, पाठ वाला कमरा खाली था, पंडित जी थे नहीं। तब राजा ने कहा कि मैं आज गया और पंडित कमरे में नहीं है, पता किया जाए कि पंडित जी कहाँ हैं। और किसी ने बताया कि पंडित जी 3 दिन से इस कमरे में पाठ नहीं कर रहे। जब उनको ढूंढा गया तो पंडित जी के घर में कोई गया, जाके देखा कि जो भैंस को वो चारा खिलाते थे, उस चारे की बहुत बड़ी ढेरी के अंदर वो पंडित जी बैठे हुए थे। और ढूंढने वाले ने पहचान लिया कि ये स्पेशल चारा, ये तो राजा की भैंसों का चारा है, ये यहाँ कैसे आ गया। उस पंडित चोर को, पंडित बने चोर को राजा के पास ले गए और राजा ने उनसे पूछा कि पंडित जी, पता चला है कि आप यहाँ का सारा ही भैंसों का जो चारा है वो अपने यहाँ ले गए, क्यों भला? मेरे पैलेस में जहाँ मेरे उपहार पड़े हैं, मैंने वहाँ ताला नहीं लगाया, मेरी तिजोरी में ताला नहीं लगा, मेरे बढ़िया आभूषण हैं, कॉस्टली चीज़ें हैं, कहीं भी मैंने ताला नहीं रखा, और आप प्रतिपल वहाँ चक्कर लगाते और घूमते हो।
आपने वो चीज़ें नहीं चुराई और भैंसों का चारा चुरा कर ले गए, ये क्या हुआ? तब पंडित जी ने सुनाया कि मुझे विचार तो बहुत आता था। कभी आता था राजा के ज्वेलरी चुरा कर ले जाऊं, कभी आता था वस्त्र चुरा कर ले जाऊं, कभी सुंदर उपहार चुरा कर ले जाऊं, लेकिन जिस समय जिस चीज़ की चोरी करने का विचार आता था, उसी पल मुझे कोई ना कोई श्लोक याद आ जाता और मैं उस श्लोक को स्मृति में लाते हुए एकदम उस चीज़ की चोरी करने से बच जाता था। और जिस दिन मुझे ये विचार आया कि मैं आज ये भूसा ही उठा के यहाँ से ले जाऊं, जो भैंसों का चारा है, मुझे कोई श्लोक नहीं याद आया। और जब कोई श्लोक नहीं याद आया तो मैंने ट्रक भर के ये भूसा, ये चारा भैंसों का अपने यहाँ ले गया। अब ये मैंने गाथा क्यों सुनाई? क्योंकि जिस समय हमारे में ज्ञान की कमी होती है, कोई चीज़ की समझ की थोड़ी भी कमी होती है, कोई संबंध की थोड़ी भी कमी होती है, तब हमसे भूलें होती। और जिस क्षण किसी बात का उत्तर हमें ज्ञान के आधार से मिल जाता है, भूलों का सवाल नहीं होता है। इसलिए बाबा विशेष हमको कहते हैं कि बच्चे ज्ञान का मनन, चिंतन, अध्ययन करते रहो ताकि आपकी बुद्धि ज्ञान से भरपूर रहे। जहाँ कहीं कभी आपसे भूल हो जाती है और वो भूल का कारण होता है कि उस भूल से आप अपने को बचाने का कोई भी ज्ञान की युक्ति या ज्ञान का रतन उस समय अनमोल रतन बुद्धि में ना आने के कारण आप बच्चों से भूल होती है और कोई कर्म श्रेष्ठ की जगह पर व्यर्थ, भ्रष्ट या विकर्म कर बैठते। इसलिए बच्चों को प्रतिपल ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान का पठन पाठन, ये स्थिति बच्चों की चलती रहनी चाहिए। क्योंकि हम सब देखिए कितना समय भक्ति मार्ग में रहे, कितने मंदिरों में गए, कितने तीर्थ स्थलों पर गए, और आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मैं ज्ञान सागर, तुम बच्चों को ज्ञान गंगाएं बनाने आया हूँ। कहते हैं कि फलां ने वहाँ से गंगा निकाल ली, उसने वहाँ से गंगा निकाल ली। आप समझ सकते गंगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगी? बाबा कहते वो पानी की गंगा नहीं, वो ज्ञान की गंगा है। हम एक जगह पर गए, उन्होंने हमको बताया वो जगह तो अभी सूखी पड़ी थी, तो कहा कि श्री कृष्ण संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए जाया करते थे, लेकिन संदीपन गुरु जी प्रतिदिन गंगा जी में नहाकर तभी अपने आश्रम में अपना कार्य प्रारंभ करते। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण जी ने ये समझा कि क्यों नहीं गंगा अपने गुरु के आश्रम के पास ही ला दी जाए, ताकि गुरु जी कहीं दूर जाकर स्नान ना कर सके। अब हम समझते थे कि भगवान है या किसी में शक्ति है, वो गंगा को वहाँ से वहाँ ला सकता है। अब हमको पता चला कि मानो किसी के गुरु जी या किसी को कोई शिक्षा देने वाला ज्ञान सुनता है, लेकिन सेवा केंद्र उनके घर से बहुत दूर है। हो सकता है उनसे स्नेह रखने वाले को उनके साथ इतना स्नेह और संबंध है कि वो चाहता है कि क्यों नहीं बाबा का सेवा केंद्र इनके घर के नज़दीक खुल जाए और ज्ञान गंगा यहाँ ही इनको ज्ञान का जल दे दे, ताकि ये आत्मा यहीं ज्ञान स्नान करके पावन बन जाए। वो जल की बात नहीं है। ये भक्ति मार्ग में बहुत सी बातें बना दी हैं कि वो जल रूपी गंगा को वहाँ से वहाँ ले आए। बाबा कहते हैं वो जल नहीं, वो तुम ज्ञान गंगाएं हो।
जो देश और विदेश में बहती हो, शहर और गांव में जाते हो, छोटे छोटे कस्बों में बहती हैं। अरे बच्चे, जहाँ भी चाहिए ये गंगा जा सकती है, वो गंगा नहीं जा सकती। ये है पतित पावनी गंगाएं, क्योंकि पतित पावन से निकली हुई ये गंगाएं। इतना स्वमान हम सब बाबा के बच्चों को अपने ऊपर आना चाहिए। और बाबा ने बहुत सुंदर अभी कुछ दिन हुए वाणी में सुनाया कि बच्चे, मंदिर तो एक ही शिव भोले का होना चाहिए, भगवान का मंदिर तो एक ही होना चाहिए। ये इतने देवी देवताओं के जो मंदिर बनाए हैं, ये वास्तव में भगवान के मंदिर नहीं हैं। ये भगवान के कर्तव्यों में जिन्होंने सहयोग दिया, उन सहयोग देने वालों के श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम कि वो मनुष्य से देवता बन गए। ये देवता सहयोगियों के मंदिर हैं। ये देवताओं के मंदिर भगवान के मंदिर नहीं हैं। भगवान का मंदिर तो एक शिव भोले भगवान का ही मंदिर है, बाकी सब सहयोगियों के मंदिर। तो आज हम सब समझते हैं कि जितने देवी देवताओं के मंदिर हैं, वो ईश्वर के कर्तव्यों में, जिन्होंने इस सृष्टि के परिवर्तन करने में, सृष्टि को पावन बनाने में अपना योगदान दिया, ये उन्हीं की यादगार के मंदिर भगवान के मंदिर कहकर पुकारे जाते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ है, जिन्होंने ईश्वर के कर्तव्य में अपना सर्वस्व लगा दिया। आप समझ सकते हैं कि उन्हें उस कर्म का फल कौन सा मिलेगा। जिसका मैं एक बात सुनाती हूँ, क्योंकि शुरू में जब भोग लगता था गुरुवार के दिन या इतवार, तो संदेशियाँ ही भोग लगाती थी, जिन्हें ट्रांस या ध्यान में जाने के वरदान प्राप्त थे। एक बार संदेशी भोग लगाकर जब वापस आई, तो उसने अपना एक संदेश सुनाया सबके सामने। उसने कहा, आज जब मैं भोग लेकर गई तो जैसे बाबा बैठे हुए, ऐसा दृश्य था कि बाबा बैठे हैं चौकी पर, बहुत सुंदर चौकी है, और मैंने आगे रखी चौकी के ऊपर अपनी भोग की थाली रख दी, और भोग की थाली में मैंने भोग ढका हुआ था, जैसे कि हम रुमाल भोग की थाली के ऊपर डाल देते हैं और उसके ऊपर पुष्प रख देते हैं, माला रख देते हैं। तो कहा, मुझे बाबा ने कहा, बच्ची तुम भोग लेकर आई हो, ये भोग तो तुमने ढका हुआ है, लेकिन फूलों को क्यों नहीं ढक कर लाई? फूल ऐसे ही खुले क्यों रख कर लाई हो? तो उसने कहा कि मैंने उत्तर दिया कि बाबा, हमेशा ऐसे ही भोग लाती हूँ। भोग जो भी बनता है डिब्बी या जिसमें भी डाल करके ढक लेते हैं थाली में, और उसके ऊपर पुष्प रख लेते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा चलो, अच्छा लगाओ भोग, कैसे लगाओगी? तो उसने भोग के ऊपर रखे रुमाल को उठाया और फूलों की माला भी उठा करके एक तरफ रखी, और बाबा को भोग की थाली में डिब्बी के ढक्कन उतारकर जैसे कि बाबा को भोग ऑफर किया। तो बाबा ने ऐसा दृश्य देखकर पुनः पूछा कि बच्ची, ये फूल माला तो ऊपर पड़ी हुई हैं, तुमने पहले माला क्यों नहीं डाल दी? माला उठाकर एक तरफ रख दी, फूल एक तरफ रख दिए, और भोग जो नीचे ढका हुआ वो पहले लगा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? बाबा, ऐसा तो हर बार मैं ऐसे ही भोग लगाती हूँ। फिर संदेशी ने उत्तर दिया। फिर बाबा कहते, अच्छा बच्चे, आगे करो जो करना है। तो कहा, मैंने भोग स्वीकार कराने के पश्चात माला बाबा के गले में डाल दी,
तब बाबा ने कहा, ज्ञानी बच्चों को हर चीज़ का अर्थ मालूम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही करते हैं इसलिए कर रहे हैं, क्यों करते हैं। तब बाबा ने इस बात को बड़ा सुंदर रूप से स्पष्ट किया था कि जब बाबा को अर्पित करने के लिए भोग लाते हो तो ये भोग ढका हुआ होता है, लेकिन फूल ढके हुए नहीं होते, ऊपर रखे हुए होते। तो बाबा ने कहा कि आपने मंदिरों में देखा जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं वो ढकी हुई नहीं होती हैं, वो सबके सन्मुख होती हैं और उस निश्चित स्थल पर उन्हें रखा जाता है। सब उनका दर्शन कर सकते हैं क्योंकि ढकी हुई नहीं है। लेकिन ये देवी देवता बने कैसे, ये किसी को नहीं मालूम। इनका भोग ढका हुआ है, जो इन्होंने अर्पित किया, ईश्वर के अर्पित सब कुछ वो इनका ढका हुआ है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने तन मन धन, मन वचन और कर्म से सर्वस्व ईश्वर के अर्पित किया। ये उनका सब कुछ ढका हुआ है, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को सब दर्शन कर सकते हैं। मूर्ति बनी कैसे ये किसी को मालूम नहीं। इसलिए तुमने पहले भोग लगाया और उसके बाद गले में माला डाली। जब तक ईश्वर के अर्पित तुम बच्चे सर्वस्व नहीं कर दोगे, तब तक प्रभु के गले की माला का दाना नहीं बन सकते। अगर बाबा के गले की माला का दाना बनना है तो दाना वही बनता है जो सर्वस्व ईश्वर के अर्पित करता है, जो दुनिया नहीं जानती, जो तुम बच्चे ही जानते हो। इसलिए दुनिया वालों को बताओ कि स्वयं भगवान इस समय आकर के हमें हमारा खोया हुआ स्वराज्य प्राप्त करा रहे हैं। हमारी सुख और शांति जो हमसे छीन गई है वो हमको पुनः प्राप्त कराने के लिए इस धरा पर आ चुके हैं। ये जन जन को मेरा पैगाम दे दो, जिसका मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूँगी कि जब पार्टीशन हुआ, मुस्लिम और हिंदुओं की लड़ाई चली और पार्टीशन के पश्चात पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हो गया, उस समय मुझे उस समय दिल्ली का ही मालूम है कि ये रेडियो में, अखबारों में और विभिन्न प्रकार से अनाउंसमेंट हुई कि जिनकी जमीन जायदाद छोड़कर वहाँ आए हैं वो अपनी जमीन और जायदाद का क्लेम भर लें, उनको गवर्नमेंट वो जमीन जायदाद देगी वापस। बहुतों ने क्लेम भरा कि हमारी फलां जगह इतनी ज़मीन थी या इतने मकान थे, ये सब चीज़ें अपनी जायदाद के विषय में लिखत दी। और कईयों ने ऐसा ही सोचा कि अरे जो चीज़ चली जाती है वो कौन देता है, तो कईयों ने झूठे क्लेम भी भर लिए और कईयों ने सच्चे क्लेम भी नहीं भरे। लेकिन वो समय आया जब गवर्नमेंट ने, जिन्होंने अपनी जायदाद जमीन मकान के क्लेम भरे थे, उन लोगों को जमीन जायदाद क्लेम में दी गई। अब आप सोचिए, जब अनाउंस हुआ था तो विश्वास नहीं आ रहा था कि जो जायदाद, जो ज़मीन हमारी रह चुकी है पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में, अब हम भारत बन गया, अब ये गवर्नमेंट हमको कहाँ से देगी। लेकिन उस गवर्नमेंट में जो नौकरी छोड़कर आए थे उनको वो नौकरियाँ भी दी थी। मुझे याद है हमारे लौकिक पिता बैंक में नौकरी करते थे और हम बॉम्बे में रहते थे,
उस समय ये निकला कि जो बैंक की नौकरी करने वाले हैं वो आ जाएं और उन्हें पुनः बैंक की नौकरी दी जाएगी। और वो नौकरियां गवर्नमेंट ने दी थी, लेकिन विश्वास करने वाले आज धनी बन के बैठ गए, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो अपना धन गंवा के बैठ गए। आज हम देखें तो हम बच्चों को बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, तुम विश्व के मालिक थे, तुम ही तो यहाँ राज्य करते थे, तुम्हारी इतनी जायदाद थी, इतनी धन दौलत थी, ऐशो इश्रत का तुम्हारा जीवन था, पावन जीवन था। मैं तुम्हें वो सब चीज़ें लौटाने के लिए आया हूँ। तुम क्लेम करो, अंदर से ये विश्वास रखो कि ऑलमाइटी गवर्नमेंट हमको ये ज़रूर देगी, और ये बात तुम विश्व के आत्माओं तक पहुंचा दो, क्योंकि मैं सर्व आत्माओं का सर्व प्राप्तियों को प्राप्त कराने वाला पिता, जिसको बाबा ने वाणी में कहा कि मुझे कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, लेकिन सब मुझे याद क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने एक समय सभी बच्चों को सुख और शांति दी थी, उनके दुख और शांति को हरा था। आज उस स्मृति को पुनः याद करते हुए, चाहे वो किसी भी इष्ट समझते हैं, लेकिन इष्ट रूप में मुझे याद करके वो मेरे से शांति सुख की कामना करते। और आप बच्चों का काम है सारे विश्व की आत्माओं को बता देना कि ये पुरानी तमोगुनी सृष्टि का अंत है और नई सत्युगी सृष्टि की स्थापना है। हम ही जो इस विश्व में देव स्वरूप राज्य करते थे, आज ईश्वर हम बच्चों को कहता है कि मैं पुनः आपको देवता बनाने के लिए आया हूं। और हम बच्चों को बार बार बाबा कहता है कि अपने स्वरूप की स्मृति कभी विस्मृत ना हो जाओ, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो। मेरा बच्चा कभी साधारण नहीं होगा, मेरा बच्चा दिव्य होगा, मेरा बच्चा श्रेष्ठ होगा। अगर आप में कोई कमी और कमजोरी भी है तो उस कमी और कमजोरी को रियलाइज करो, ये मेरे में कमी है। और बाबा को जितना याद करके विशेष उस कमी को भी साकाश दो, जिसका मैं कभी कभी अपना उदाहरण देती हूँ कि बाबा हम बच्चों को कितना साकाश देते थे। मैं लास्ट समय मेरा हो गया, मैं लास्ट अपना साकार बाबा का ये अनुभव जो मैं कई बार सुनाती हूँ और आज पुनः सुनाना चाहूँगी कि साकार में बाबा अपने बच्चों को कितनी शक्ति देते थे। एक बार की बात याद बताती हूँ कि मैं बाबा के, जहाँ बाबा का रूम था, उनके साथ वाले रूम में ही मैं सोई हुई थी, जहाँ बाद में मुन्नी बहन का स्टोर था, ये मुन्नी बहन का कमरा था। तो मैंने संकल्प किया कि आज प्रातः क्लास में जाने से पूर्व मैं बाबा को गुड मॉर्निंग करके और फिर ही मैं क्लास में जाऊंगी। मैं प्रातः उठी, अपना मुख आदि धोया और मैं बाबा के कमरे में चली गई। बाबा के कमरे में, उस कमरे से इतनी दहलीज थी जिसको लांघ कर कमरे में जाना होता है, तो मैं कमरे में चली गई। मैंने देखा बाबा एक पलंग पर बैठे थे, जिस पलंग पर सोते थे उस चारपाई से टांगे नीचे लटकाए हुए थे और ऐसे बैठे थे। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि शरीर यहाँ है, लेकिन जैसे कि बाबा कहीं और है। मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं बाबा के पास चली जाऊं फौरन और जाकर कहूं कि गुड मॉर्निंग बाबा। मैं दहलीज तो निकल कर अंदर तो चली गई, लेकिन मैं वहीं के वहीं खड़ी रही, इस सोच में खड़ी रही कि अब वापस जाऊं तो भी बाबा को डिस्टर्ब करना होगा,
आगे बढ़ती हूँ तो भी डिस्टर्ब करना होगा, क्या करूँ। मैं ऐसे ही कुछ विचारों के द्वंद्व में खड़ी थी कि कुछ समय में ही बाबा ने मेरी तरफ ऐसे देखकर बड़े प्यार से गर्दन से ऐसे किया, जिसका संकेत था कि नज़दीक आओ। तो मैं बड़े धीमे कदमों से बाबा के समीप चली गई। बाबा ने मेरी एक ही उंगली पकड़कर, शेक हैंड जैसे कोई किया जाता है, एक ही उंगली को पकड़कर शेक हैंड किया। और मैं बाबा से दृष्टि ले रही थी तो बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची रात को नींद आई? मैंने कहा बाबा बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि उस समय हरियाली और पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ हुआ करते थे। वो छोटा सा स्थान, बना हुआ स्थान था, और रोज अपनी बहनें कमरे में आहुति लेकर के, सामग्री लेकर के सब कमरों में जाती थी ताकि मच्छर रात को सोने वालों को तंग ना करे। तो मैंने सोचा बाबा मुझे पूछ रहे हैं कि कहीं मच्छर ने तंग तो नहीं किया, नींद ठीक आई। क्योंकि मैं कोई योग में तो थी नहीं, मैं तो द्वंद्व में थी कि बाहर जाऊं या बाबा की तरफ जाऊं। तब मुझे बाबा ने बड़े प्यार के शब्दों में कहा, बच्चों को नींद नहीं आनी चाहिए। अब मैंने तो कहा मेरे को बहुत ही अच्छी नींद आई, और बाबा कहते आनी नहीं चाहिए। तो मैं चुप होकर बाबा की तरफ देख रही थी। तब बाबा ने कहा, इस बाबा को कई बार अशांत और परेशान, दुखी और हैरान होने वाली आत्माओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये बाबा कभी कभी सो नहीं सकता, और यहाँ बैठा हुआ भी अपने बच्चों को साकाश देता है। बच्चे शांत हो जाएं, सुखी हो जाएं। बच्चे, क्या आप बच्चों को दुखी और परेशान आत्माओं की आवाज़ें सुनाई नहीं देती? क्या अशांत आत्माओं की आवाज़ें आपको सुनाई नहीं देती? बच्चे, जब सर्व के प्रति प्यार होगा, रहम होगा, हर आत्मा के लिए सहयोग की भावनाएं होंगी, तो आप बच्चों को भी दुखी और अशांत होने वाली आत्माओं की आवाज़ें सुनाई देंगी। और इन आत्माओं को कौन है जो साकाश देगा? ये बाबा यहाँ बैठा भी बच्चों को साकाश देता है। और तुम बच्चे विश्व की आत्माओं को साकाश दो, क्योंकि साकाश का कर्तव्य ये तुम ही बच्चे कर सकते हो, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम कौन हो, तुम्हें मालूम है कि दाता सर्वशक्तिवान कौन, तुम्हें मालूम है कि आत्मा समझ परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना है और उनसे शक्तियाँ कैसे प्राप्त करनी हैं। आप ही बाप से शक्तियों को प्राप्त कर विश्व की आत्माओं को साकाश देकर उनके सहयोगी बन सकते। बच्चों को ध्यान देना चाहिए। और मैं समझती हूँ 2 साल हुए होंगे जब एक वाणी लास्ट सीजन की वाणी थी, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे अपने सारे दिन में कोई समय एक निश्चित कर लो कि हमको विश्व की आत्माओं को साकाश देना है। विश्व के ग्लोब पर बैठ जाओ, मन और बुद्धि को बाबा में लगा करके बाप से प्राप्त हुए ज्ञान, गुण, शक्तियों को धारण कर सारी विश्व की आत्माओं को साकाश दो। ये बेहद बाप के बेहद बच्चे जब बेहद की सेवा करेंगे तब बेहद विश्व के मालिक बन सकेंगे। ओम शांति।